स्टमक, फूड पाइप, इंटेस्टाइन्स, लिवर और पैनक्रियास, ये सब हम लोग देखते हैं। लिवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। वो बहुत सारा काम करता है। फैटी लिवर डिजीज इज इंक्रीजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड और इंडिया में तो बहुत बढ़ रहा है। लोग समझते हैं कि भी लिवर ऊपर फैट का परख जम जाता है, ऐसा नहीं है। ऐसा भी पाया गया है कि दोज पीपल हु हैव लेस स्लीप, हु आर स्लीपिंग लेस और don't have a good deep sleep, they have more gastrointestinal problems. कभी-कभी सपने में आता है, night when you just lie down and you know that there are 3-4 difficult patients in the hospital, ये भी हो सकता है। मैंने ये तो नहीं छोड़ दिया ना, you get that as a doctor if you're bothered and you always want as a doctor कि मैं patient को छू लूँ और ठीक हो जाए। नमस्कार एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स टॉक पॉडकास्ट, जहाँ पे हम बातें करते हैं जो आपके, हमारे और सबके सुनने में बहुत मजा आती है। अब जैसे कि कहावत है ना कि हर एक ह्यूमन बीइंग का जो रास्ता होता है ना उस तक पहुंचने का, वो पेट से जाता है। तो पेट का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। तो आप अपने पेट का ख्याल कैसे रखते हैं? कैसे रखना चाहिए उसके बारे में जानेंगे आज के इस पॉडकास्ट में, क्योंकि हमारे बहुत ही प्यारे से गेस्ट आज आ चुके हैं। वैसे डॉक्टर्स जो होते हैं ना वो बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप के होते हैं, लेकिन ये मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। लेट्स वेलकम आवर गेस्ट टुडे, डॉक्टर अजय चौकसी। वेलकम टू द पॉडकास्ट, सर। Thank you for the nice introduction. I'm Dr. Ajay Choksi. Yes. I'm a gastroenterologist and I've been working in this field since the past 15 years and I've been a doctor since the past 20 years. सर, इतना सारा एक्सपीरियंस है आपके पास और आप इतने यंग, डायनामिक, डैशिंग दिखते हैं। ऑफ कोर्स डॉक्टर्स ऐसे ही होते हैं क्योंकि वो अपने सेहत का ज्यादा ख्याल रखते हैं। और अब आपका जो प्रोफेशन है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, तो बहुत सारे लोगों को ये प्रोनाउंस करना भी नहीं आता। Yes. गैस्ट्रोलॉजिस्ट ही बोलते हैं। हाँ, It is gastroenterologist. एग्जैक्टली। तो आपके पास लोग कब आते हैं, कब पेट की तकलीफ होती है, व्हाट डज अ गैस्ट्रो डू, और ट्रीटमेंट क्या होते हैं, कब आते हैं लोग को आपके पास दौड़ के, कब आना चाहिए? Okay. So गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो तो मैं समझाऊं कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, मतलब डाइजेशन का सब जो भी आता है वो हम सब मैनेज करते हैं। सो एनीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ टिल द बैक, स्टमक, फूड पाइप, इंटेस्टाइन्स, लिवर और पैनक्रियास, ये सब हम लोग देखते हैं। सो वी सी द गैस्ट्रिक सिस्टम और डाइजेशन में लिवर और पैनक्रियास को भी देखते हैं। इसलिए वी आर ऑल्सो नोन एज गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट। तो ये कोई भी पेट से संबंधित कोई भी रोग हो, कोई डिस्कम्फर्ट हो, डाइजेशन का कोई भी आपको डिफिकल्टी लग रहा हो, इवन मेनी टाइम्स समबडी इज नॉट पुटिंग ऑन वेट और लूजिंग वेट और कुछ मालूम नहीं चल रहा हो, सो दीज आर द पेशेंट्स हु कम टू अस एंड हु शुड कम टू अस। सो जैसे आपने बात किया कि लिवर का, स्टमक का सब आप देखते हैं, Yes. तो अभी आजकल तो लिवर के डिजीज पता नहीं जैसे सबको हो ही रहे हैं और Yes, अचानक yes. से फूट रहे हैं उसके पेशेंट्स, पता नहीं कैसे, Yeah. या फिर ज्यादा लोग अवेयर हो गए हैं अबाउट देयर लिवर्स। तो हमें लिवर के बारे में बताइए कि क्या क्या मिसकंसेप्शंस होते हैं लोगों के दिमाग में, एंड व्हाट आर द काइंड ऑफ डिजीजेस दैट यू ट्रीट व्हेन इट कम्स टू लिवर? So liver is the most important internal organ of our body. It's the heaviest internal organ. Healthy person का, depending on height and weight, anywhere between 1.4 to 2 kilos is the weight of the liver. It is the second heaviest organ in the body. The biggest organ of our body is our skin. वो भी एक organ ही है, skin. After that comes liver, and the liver is a very complicated organ. वो बहुत सारा काम करता है। वो डाइजेस्टिव जूसेस बनाता है, बाइल बनाता है जो हम पित्त बोलते हैं। It stores multivitamins, it makes protein for the body, it processes all the food we eat, it detoxifies the blood. ये सब सादी भाषा में मैं समझा रहा हूँ। So these are all the jobs a liver does. It also makes clotting factors and it is responsible for detoxifying a lot of stuff of the body. Any toxins, food, alcohol जो भी लेते हैं, उस medicines, वो सब liver में break down होता है। So liver diseases are increasing. समय के साथ खास करके लास्ट 10-15 years से काफ़ी सारे लिवर की बीमारियाँ सामने आ रही है, and there are a lot of different reasons for that. Most common is lifestyle. Okay, lifestyle causes some liver diseases, and some liver diseases are inherited. Some liver diseases are because of infection,
और कुछ शॉर्ट टर्म लिवर डिजीजेस होते हैं जिसको एक्यूट हेपेटाइटिस बोलते हैं, जैसे जो खाने पीने में कोई इन्फेक्शन की वजह से आता है. सो देयर इज अ होल लिवर खुद में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एंड बहुत सारी टाइप की बीमारी होती है. सो एनी लिवर डिजीज जनरली हमें कब मालूम चलेगा कि वी हैव अ लिवर डिजीज? राइट. So it is very difficult to find out whether we have a liver disease or not, because liver diseases दो प्रकार की होती है. One is acute liver diseases जो short time में आ जाते हैं and they are more severe. Generally उसमें jaundice हो जाएगा. You might have nausea, vomiting, all these things would happen. And the other things are chronic liver diseases. ये chronic liver diseases बहुत आहिस्ते से आते हैं. You cannot make out you have a chronic liver disease. So that sometimes comes when for some reason you're not doing well, you're feeling weak, you're feeling tired. You go to your general practitioner, वो कोई टेस्ट कराएंगे, उसमें जनरली लिवर टेस्ट करके देखेंगे. सो कई बार क्रोनिक लिवर डिजीज उसमें पकड़े जाते हैं. वेरेज जो एक्यूट लिवर डिजीज है, जो शॉर्ट टाइम में एकदम से इन्फेक्शन जैसे आ जाते हैं, उसमें जनरली यू विल हैव नॉशिया, वॉमिटिंग, जॉन्डिस दिखेगा. जॉन्डिस मतलब आंखों का पीलापन. लोग समझते कि भी लिवर की बीमारी जॉन्डिस है, ऐसा नहीं है. इट इज जस्ट लाइक कि अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन होता है तो यू हैव फीवर. सो इफ देयर इज एनी लिवर प्रॉब्लम यू विल हैव जॉन्डिस. जॉन्डिस मतलब पीलापन, जो पीलिया इन हिंदी एंड गुजराती में कमड़ो, हिंदी में पीलिया, इंग्लिश में जॉन्डिस. सो दे आर ऑल द सेम थिंग. दैट इज अ सिम्टम. वो बताता है कि यू हैव अ लिवर प्रॉब्लम. So most जो acute infection में आते हैं, they come with us with jaundice and nausea, vomiting and some pain. Whereas chronic liver disease, to pick up in early stage, it is a little difficult. People who are getting every once or twice a year, if they're getting body checkups, या उसमें from the liver function test, there might be mild irregularities, उसमें पता चलता है. Chronic liver diseases, the liver reports might not look too abnormal. They might look slightly abnormal. But actually they are hiding a big major liver disease. So if anytime you are getting कोई भी blood report कराते हो, anything, and if the liver reports are even mildly altered, we have to check it, why this is altered. Because chronic liver diseases go so slow and they always have very mild changes in the reports. So we have to check those. राइट. अब जैसे लिवर की बात की है हमने, तो फैटी लिवर का भी अगर बात करें, तो इट इज लाइक वो क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें, क्या क्या डिजीजेस होते हैं, क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं? ओके. सो फैटी लिवर डिजीज इज इंक्रीजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इंडिया में तो बहुत बढ़ रहा है. उसके पीछे का रीजन क्या है? मैं बताता हूँ. इट्स बिकॉज ऑफ द वे आवर फूड एंड लाइफस्टाइल हैज चेंज्ड. सो फैटी लिवर मतलब क्या? लोग समझते हैं कि भी लिवर ऊपर फैट का परख जम जाता है. ऐसा नहीं है. What happens in fatty liver disease is every cell of the liver, liver is made of billions of cells. हर सेल में फैट जम जाता है. लिवर का एक like a drop of fat in each liver cell. So because of that, the liver starts becoming brightly colored. Means when you look on the sonography, the liver looks bright. So that's called a fatty liver. The fatty liver is detected on sonography most commonly. कि कोई पेट के दर्द की वजह से सोनोग्राफी कराने गए और उसमें फैटी लिवर दिख गया. और इफ यू हैव डायबिटीज और समथिंग एंड इफ यू हैव सम डिस्कम्फर्ट, somebody does a sonography, उसमें फैटी लिवर दिख जाता है. So fatty liver is purely fat accumulating in the liver. So that is fatty liver. And fatty liver is of various types. One is a simple fatty liver, that is accumulation of fat. अभी in some people this fat starts damaging the liver. मतलब वो जो फैट इकट्ठा हो रहा है वो लिवर को डैमेज करता है. इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन कराता है. सो उस टाइम विच कॉल्ड स्टीएटोहेपेटाइटिस. स्टीएटो मतलब फैट एंड हेपेटाइटिस. मेडिकल लैंग्वेज में किसी की चीज में आइटिस लग जाए तो उसका मतलब है सूजन. जैसे हिपा, दैट इज लिवर, तो हेपेटाइटिस मतलब लिवर का सूजन. सो व्हेन फैट स्टार्ट्स कॉजिंग डैमेज टू द लिवर, इट इज कॉल्ड स्टीएटोहेपेटाइटिस. And वो blood report में you will see SGPT and SGOT reports will be slightly more. So that means कि the fat is damaging the liver, and when it starts damaging the liver, धीरे धीरे the liver cells, liver में billions of cells होते हैं, they start dying. And when a liver cell dies because of the damage, वहाँ पे छोटा सा scar बन जाता है. So over time, fatty liver disease, if it is unchecked, specifically diabetic patients may, if they have diabetes and you have fatty liver and your diabetes is unchecked,
आप आपका वेट को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, सो दिस डैमेज द लिवर कीप्स इंक्रीजिंग एंड ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्कार्स बनते जाते हैं ऑल ओवर द लिवर. एंड इफ यू नो अ स्कार इज फर्म, इज थिक, normally our liver is soft. So with time a fatty liver patient will start, their liver will start becoming stiff. Okay. It starts becoming stiff and as the damage starts accumulating तो पूरा लिवर बाद में स्टिफ हो जाता है और ऐसा स्टिफ और हार्ड होते होते वो लिवर सिरोसिस बन जाता है. सिरोटिक लिवर मतलब ये वाला दिस लिवर इज फर्म हार्ड, काफी सारे लिवर सेल्स मर चुके होते हैं और उसमें काफी सारे स्कार्स जिसको हम फाइब्रोसिस बोलते हैं बिकॉज देयर इज फाइब्रस टिश्यू, उसको फाइब्रस और सिरोटिक लिवर बोल देते हैं. एंड देन सिरोटिक मतलब द लिवर इज नाउ नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, देयर इज अ लॉट ऑफ द लिवर इज हार्ड फर्म, बहुत सारे लिवर सेल्स मर चुके हैं इसलिए लिवर कम काम कर रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारे और तकलीफ चालू हो जाती है. जैसे सिरोसिस, once the cirrhosis is advanced, because the liver is not working इसलिए प्रोटीन कम बनता है, प्रोटीन कम बनता है इसलिए पैरों में सूजन चालू हो जाता है. फिर बिकॉज द लिवर इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली ब्लड वेसल्स में चेंज आ जाता है, बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द ब्लड वेसल्स द बॉडी ब्लड प्रेशर स्टार्ट्स रिड्यूसिंग, ब्लड प्रेशर स्टार्ट्स रिड्यूसिंग इसलिए पेट में पानी इकट्ठा होना ये सब चालू हो जाता है. देन जॉन्डिस आता है. सिरोसिस में जॉन्डिस बहुत लेट आता है. ओके. जैसे नॉर्मल बाकी सब लिवर के इन्फेक्शन में जॉन्डिस जल्दी आ जाता है, क्रोनिक लिवर डिजीज, कोई भी लिवर डिजीज जो धीरे धीरे चल रहा है उसमें जॉन्डिस बहुत लेट आता है. सो जॉन्डिस हो जाता है, लिवर बिकॉज इट इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, बिकॉज लिवर टॉक्सिन्स नहीं निकाल रहा है इसलिए बॉडी में अमोनिया इज अ टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, वो उसका लेवल बढ़ जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट द ब्रेन स्टॉप्स वर्किंग प्रॉपर्ली. सो लॉट ऑफ लिवर पेशेंट्स की बिहेवियर अबनॉर्मल हो जाती है, they become moody, they become they दिन को सोते हैं और रात को जगते हैं वगैरह ये सब चालू कर देते हैं and then the liver deteriorates and then they might need a transplant. But ये जो मैंने पूरा आपको बताया from fatty liver till cirrhosis, it takes a long time. This probably takes anywhere between 7-8 years to maybe 20-25 years. Oh, okay. So it is a very slow process. So बट दिस प्रोसेस इफ यू स्टॉप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, सिरोसिस होने से पहले अगर आप उसको बंद करते हो यू कैन रिवर्स with the help of medicines and lifestyle change. So we have seen like अभी कुछ केसेस में जैसे अभी रिसेंटली अगर हम 60 के बाद के लोगों की बात करें, 65 70 ये सब प्लस जो होते हैं उनमें ये पेट में पानी भर जाना, फिर Yes. जैसे आपने बोला कि Because of liver, हाँ yeah. हाँ एग्जैक्टली, तो वो डिजीजेस ज्यादा बढ़ रहे, तो क्या वो पहले इसे स्टॉप कर देते तो ये कंडीशन से बच सकते थे? यस अगर पहले मालूम होता, एक्चुअली ये फैटी लिवर इतना ज्यादा तकलीफ है वो हमें पिछले 10-15 साल से ही मालूम है. राइट. बिफोर दैट फैटी लिवर को बहुत कुछ दे डिडंट बिलीव कि कुछ प्रॉब्लम है कि हाँ ठीक है लिवर पे फैट है. आज से 15-20-25 years ago even medical science did not know that fatty liver could cause so much problem. ऐसा है. So a lot of those people suffering now because पहले नहीं मालूम था. Whereas now we are also getting fatty liver in young people, हमारे एज में भी और even school children में. When I was in Mumbai, I had done a study on school children, 3rd, 4th, 5th standard students. Oh my God. In a convent school, we had done a study, and in that we found that at least 15% of boys, there were only boys in that study, उसमें भी उनको fatty liver आ रहा है from such a young age. And as I told you, fatty liver की शुरुआत से cirrhosis में it takes anywhere between 7 years to 25-30 years. So अगर आप बोलो अभी छोटे बच्चे में fatty liver आ गया and if it is not corrected, तो उनको ये सब तकलीफ तो in 40s में आ जाएगा. And now we are seeing कि there are a lot of young people in 30s and 40s who because of fatty liver are requiring transplant. True. Because they have been fatty or they are because of the type of food we are eating from a young age. Right. और अभी हम इतना calories burn भी नहीं कर रहे. If you remember when we were small or if our parents were small, बच्चे को अंदर लाना पड़ता कि आप खेलना बंद करो, अभी अंदर आ जाओ, अभी तो बाहर जाओ, अब बाहर खेलो, मोबाइल छोड़ो, बाहर जाओ. This is the problem. So अभी कैलोरीज ही नहीं बर्न हो रहा है. और प्लस खाना हमारा ज्यादा रिच होता जा रहा है. बिफोर व्हेन आई वाज स्मॉल, पिज्जा तो शायद साल में एक बार खाते थे. अभी तो हर वीकेंड पिज्जा खाते हैं, you know. And it's not only pizza, everything, even the samosas, everything.
Everything is Lifestyle, oily, yeah. and then we are not running that much. If you see the photos of our parents or grandparents, वो इतने पतले थे और हम अभी सब मोटे दिखते उनके सामने. So every generation is becoming a little fatter, is burning less calories, and that is why this fatty liver is increasing, and I believe it is going to be the biggest liver problem. पहले एक मिसकंसेप्शन था कि भाई कोई पेशेंट आए कि भाई हम बताते हैं उनको आपको लिवर की बीमारी है, हम तो अल्कोहल नहीं पीते हैं. The biggest misconception भी अल्कोहल मतलब लिवर की प्रॉब्लम है मतलब अल्कोहल से है. Right. Yes, alcohol use, excessive alcohol use causes liver disease, but now more and more we are seeing non-alcoholic fatty liver disease, that is without alcohol, just because of lifestyle. Even if you have been on a vegetarian diet, but if your calories are more sedentary lifestyle, so we are seeing fatty liver disease. As of now, I would say the maximum number of cirrhosis patients may देख रहा हूं in the hospital is fatty liver disease. बाद में alcohol आता है. राइट. और जैसे आपने बताया कि ये इसको स्टॉप अगर किया जाए पहले से ही, तो इसमें हम डेफिनेटली कुछ इम्प्रूवमेंट ला इम्प्रूवमेंट सकते ला हैं. सकते हैं और काफी हद तक रिवर्स भी हो सकता है. जैसे इफ समबडी हैज फैटी लिवर डिजीज और वो प्रोग्रेस हो रहा है, सिर्फ 5% वेट लॉस अगर आप करते हो तो यू कैन स्टॉप द प्रोग्रेशन. ओके. एंड इफ यू डू अ 10% वेट लॉस, यू पॉसिबली कैन स्टार्ट रिवर्सिंग द डैमेज. एंड हम हमारे सब फैटी लिवर पेशेंट्स को वी ऑल एडवाइज कि भाई आप दवाई तो है, the medicine cannot stop the, it can reduce the damage, it can slow the progression, पर वो reverse तो नहीं करेगा. फैटी लिवर रिवर्स होता है वेट लॉस और लाइफस्टाइल से ही. medicines can stop the damage, slow the damage, but the biggest medicine is the lifestyle and weight loss. वो रिवर्स करेगा आपकी चीज. राइट. और पर हम जब पेशेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं कि भैया आप पहला फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन हमारा लाइफस्टाइल आता है. कई पेशेंट्स हम who are very motivated, like I have seen recently somebody was in her 50s. She lost an enormous amount of weight with diet and exercise. और मैं बाद में after 9 months when I saw her, I did not recognize her. मैं तो salute to that patient, but opposite side बहुत सारे लोग को हम बताते कि भैया आप lose करो, but they do not lose, and life busy है, अभी ये problem है, वो problem है, पर it is your body. They give your excuses. excuse, पर मैं तो उनको यही बोलता भैया आपका लिवर है, मेरा नहीं है. डॉक्टर होके उनको डांटते नहीं है, ये नहीं होगा तब तक नहीं होगा. नहीं मैं I don't like to shout at them. You feel कि क्यों नहीं कर रहे हैं, but I don't shout at them because see, it is true that it is difficult to do. If we also try tomorrow, कोई मुझे बोले कि भाई आप ये exercise करो, वो exercise करो, and if it is not part of my schedule, it is very difficult to change. और खाना एक ऐसा चीज है, इवन आई एम फॉन्ड ऑफ फूड, कैसे किसी को बोले कि भाई आई कैन से कि आप कम खाओ यार, 15 दिन में एक बार खाओ, बट दैट्स ऑल आई कैन से. एंड आई ट्राई टू अर्ज देम कि भाई यू कैन डू इट, एंड इफ आई शाउट एट देम दे माइट स्टॉप कमिंग, एंड देन वो द रीजन फॉर देम कमिंग टू मी विल गेट, दे विल बस नहीं करना है, डॉक्टर हमें डांट रहा है. So then that means then they'll just close that book कि छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा. And I don't want that to happen. I want to keep lovingly telling them, please, please. And then some people do. Right. Some people do. अब गट हेल्थ की भी अगर बात करें तो जैसे कि लीवर का ये आपने पूरा प्रोसेस बताया कि कैसे फैटी लिवर होता है, कैसे उसमें हम चेंजेस ला सकते हैं, कैसे उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं और कैसे उसको उस प्रोसेस को स्टॉप भी कर सकते हैं. तो वैसे गट हेल्थ का क्या पूरा डिजीजेस रहते हैं और वो कैसे अफेक्ट करता है हमारे स्टमक को, लिवर को? Okay, ये this is a new buzzword. बहुत आप इंस्टाग्राम खोलोगे, good bacteria, good gut, मतलब बहुत सारे ऐसा, and people don't understand exactly चल क्या रहा है, gut health मतलब क्या. So it is surprising to most people कि actually हमारे बॉडी में जितने सेल्स है, billions of cells, उससे ज्यादा बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन्स में है. So हम basically we are bags of bacteria. हमारा बॉडी है, but we have more bacteria in our body than cells in our body. और till quite some time उनका कुछ importance नहीं मालूम था कि भाई ठीक है बैक्टीरिया है इंटेस्टाइन में, शायद छोटा मोटा डाइजेशन में हेल्प कर रहा होगा. और but now we are realizing कि these bacteria in the intestine, they are producing chemicals which can affect our mood,
they are producing chemicals which can affect our behavior. They are producing chemicals which can affect our health. Yes, there's a lot of research going on to this, and things will become more clear ki how our bacteria in the intestine can affect our body, our health, our thinking, possibly thinking. We don't know about that, but can affect possibly some our mood. And because they have found out कि जो depressed लोग होते हैं उनके bacteria थोड़े अलग होते हैं than people are not depressed. Yes, yes, all the research is going on a lot on gut bacteria. But one thing is there कि generally anybody in good health has a different bacteria profile than somebody who is not in good health. So अभी इसमें cause effect कि वो bacteria की वजह से bad health हुआ या वो bad health की वजह से bacteria खराब हुए, you know, that is still a shadow area, but we are finding more and more that you can possibly slightly change your bacteria in your body by improving your lifestyle and your आपका खाने का decision, आपका lifestyle can over a period of time start changing your bacteria, possibly in some way, or that itself can bring improvements in your health. So this is the whole gut health thing कि आप if you it has been found कि eating more processed food मतलब food which has lots of stabilizers, lots of preservatives. These are all processed foods, right? Foods which don't have to be chewed, ultra processed foods. They have found out that जो लोग ज्यादा ultra processed foods खाते हैं, their gut bacteria are different and possibly worse than those who are eating more natural food. Okay. So by choosing more and more better food, more and more whole foods and avoiding processed foods, अभी avoid पूरा बंद तो नहीं कर सकते, हमें भी ultra processed foods पसंद है. I like pizzas, I like everything food, but to limit them and eat more whole foods, more home cooked foods which have less oil. So these all do have beneficial effect in improving your gut bacteria. और उसी का फायदा, using this research, lot of companies are now selling like sachets with good bacteria which can help improve your health. But ये still बहुत initial phase में है. हम probably we will come to a point in time जहाँ मालूम चलेगा भाई ये बैक्टीरिया लो तो ये अच्छा फायदा होगा, ये वाला बैक्टीरिया लो तो ये फायदा होगा. वो सब फ्यूचर में आएगा. But till then हम तो अभी है. When I'm 90 वो दवा आई तो क्या मालूम. Just now the best thing you can do is regular exercise, regular sleeping hours, and a good diet with less ultra processed foods. This is the best thing we can do to maintain our gut health. Or if we can eat probiotic foods. Probiotic foods are fermented foods. That is like your yogurt, anything which is fermented. Right. These all foods would improve the bacteria profile in our intestine and can help overall in our health and digestion. So जैसे आपने हर एक चीज में मैं सुन रही हूँ कि लाइफस्टाइल या तो बोर हो गए ना लाइफस्टाइल सुन के. तो कैसी लाइफस्टाइल करनी चाहिए और क्या क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा सारे स्टमक के डिजीजेस में. सी लाइफस्टाइल वैसे इट अफेक्ट्स फ्रॉम हेड टू टो, सबको अफेक्ट करता है. अभी मैं पेट का डॉक्टर हूँ, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं उसके बारे में बात करूंगा. एज आई वाज सेइंग कि जो लोग कम सोते हैं, example, those who have an irregular lifestyle, who have less sleep, ऐसा भी पाया गया है कि those people who have less sleep, who are sleeping less or don't have a good deep sleep, they have more gastric problems, gastrointestinal problems, they have more acidity, they have more gas, these issues, irregular stools, ये लोग ज्यादा complain करते हैं. So now lifestyle इतना बड़ा एक word है कि it encompasses a lot of things, like एक्सरसाइज भी आता है लाइफस्टाइल में, फूड भी आता है लाइफस्टाइल में, आपका स्ट्रेस लेवल भी आता है आपके लाइफस्टाइल में. सो कोई एक चीज नहीं है कि भाई मेरा बहुत स्ट्रेसफुल मेरा पर्सनालिटी है, मैं सिर्फ एक्सरसाइज करूंगा तो अच्छा होगा, नहीं. क्योंकि ये सब इंटरप्ले होता है सब चीजों का. तो यू हैव टू स्टार्ट इम्प्रूविंग, वी हैव टू बी मोर काम. इट इज इजी टू से भाई आप काम रहो, ऐसा नहीं है. इट इज टेक्स प्रैक्टिस टू डू दैट. Just like, so we have to work on all aspects, and the aspects I'm telling you is exercise, trying to reduce our response to stress, and improving our food and sleep. I think if these four things if we're able to manage, I think overall काफी फायदा हो जाना चाहिए in our health. Right. और जैसे कि आपने बोला कि
एक्सरसाइज है या फिर फूड हैबिट्स है, और इनकी वजह से बहुत सारे गैस एसिडिटी वाले पेशेंट्स आपके पास आते हैं, यस यस। और बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास आते होंगे बिकॉज यू हैव अ लॉन्ग एक्सपीरियंस करियर, राइट? तो कोई ऐसा चैलेंजिंग पेशेंट आया हो जिसके साथ आपको डील करने में प्रॉब्लम हुई हो, ऐसा कुछ? वो ऐसा चैलेंजिंग पेशेंट्स, एक चैलेंजिंग केस होता है और एक चैलेंजिंग पेशेंट डील होता है। दोनों बताइए। ओके, चैलेंजिंग केस में बताता हूँ। जी। वेरी रिसेंटली वी हैड अ चैलेंजिंग केस। एज आई टोल्ड यू, गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट हम पैनक्रियास को भी देखते हैं। पैनक्रेटाइटिस भी एक बीमारी है जो अभी बढ़ रही है। केसेस ऑफ पैनक्रेटाइटिस मतलब पैनक्रियास पे सूजन। राइट। So those cases are increasing. Pancreatitis, most common cause of pancreatitis is alcohol and gallstones. ओके। तो यहाँ पे भी alcohol आ गया। And gallstones are associated with being very heavy. मतलब बहुत obese लोगों को जनरली gallstones ज्यादा होते हैं, और होते हैं काफी इंडियंस में कि पतले हैं तो भी gallstone आ गया। उसका ये Okay. मतलब नहीं उनका लाइफस्टाइल ज्यादा। some there's a genetic factor also. So I had a very difficult pancreatitis patient जो मेरा एक सर्जन फ्रेंड था, he was managing, और 4 महीने से बेचारे पेशेंट की ट्रीटमेंट चल रही है। सर्जरी 2 बार हो गए। पेट में पानी इकट्ठा हुआ पैनक्रियास की वजह से, एंड पेशेंट कुड नॉट ईट फूड। तो वी हैड टू डू एन एंडोस्कोपी और ट्यूब डाल के उनको ट्यूब से फीडिंग दे रहे थे, एंड सीटी स्कैन एमआरआई सब हो गया था। वी कुड नॉट फाइंड द कॉज कि क्यों पेशेंट इज नॉट इम्प्रूविंग। और हमने जब एंडोस्कोपी किया तो हमें नजर आया कि भैया स्टोन एक जगह पे फंसा हुआ था जो कहीं पे दिख नहीं रहा था, और सिर्फ Oh. एंडोस्कोपी में दिखा। एंड देन वी डिड समथिंग कॉल्ड ERCP, ये प्रोसीजर है जिसमें पैनक्रियास की नली और पित्त की नली, दैट इज द बाइल डक्ट, को हम एनी प्रॉब्लम, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम होता है उसको ठीक करते हैं। तो हमने ERCP करके वो पैनक्रियास की नली उनकी फट गई थी, तो उसमें स्टेंट डाल के उसको सही किया, तो उनका सारा पेट का पानी, ये सूजन वगैरह, it dramatically improved, and the patient was so happy. You know, they told me कि you are God. I said, नहीं, I'm not God. God ने हमसे काम करवाया जो भी है, but it was a very challenging procedure. It was very challenging patient because my surgeon friend and me, we both कि ये क्यों हो रहा है, रिपोर्ट्स तो सब अच्छे आ रहे हैं। बाई चांस एंडोस्कोपी दूसरी चीज के लिए करने के लिए देखा, उसमें ये दिख गया, एंड आई फेल्ट इट वाज भगवान की वजह से हमने देख लिया। And the patient improved and now he is symptom free. He doesn't, मतलब उसका अगर आपने as a patient फोटो देखे होते और अभी जो OPD में मुझे मिलने आता है, we would not recognize. So it's so much different, so much. And he was a lawyer. Okay. So he was challenging patient. They are more challenging than challenging cases. Challenging patient ये होता है कि हम जो बात बताते हैं या तो आर्ग्यूमेंट करते हैं या उनको करना नहीं होता है। एग्जाम्पल अभी फैटी लिवर में ही बोल दो, देयर आर पेशेंट्स में बोल दूंगा कि भाई आप वेट लॉस करो, सीधा बोल देंगे मेरे मुंह पे नहीं होगा। What do you do then? I said, नहीं, आपको करना पड़ेगा, आप मेरे लिए नहीं जी रहे हो, आप आपके लिए जी रहे हो। तो सीधा बोल देंगे कि भैया आप मेडिसिन लिख दो, वही से, यू नो, दे आर वेरी स्टबर्न। हम नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, आप मेडिसिन लिख दो या तो मैं डॉक्टर चेंज कर दूंगा। आप ठीक है डॉक्टर चेंज करो। और समटाइम्स कोई पेशेंट को हम बोलते कि भाई लाइफस्टाइल चेंज करो या मेडिसिन ले लो, आप सर्जरी से बचोगे, रहने दो ना, सर्जरी कर दो, हमें ये गोली वोली हमसे नहीं ले पाएंगे। सो वी डू हैव सच चैलेंजिंग पेशेंट्स। इनफैक्ट रिसेंटली आई हैड वन पेशेंट के मैंने एक्सप्लेन किया, अभी आप वेट लॉस करो, नहीं वो हमसे नहीं हो पाएगा, आप बेरियाट्रिक सर्जरी बोल दो, हम सर्जरी करा देंगे, वेट लॉस ऐसे ही हो जाएगा। So then these are challenging patients. And sometimes we'll have a patient who is really very obese and I want, मैं उनको बोलूं कि भाई आप बेरियाट्रिक सर्जरी कर दो ना, आपको आप, there are some patients who are so overweight they cannot walk and they'll have knee problems. So I tell them कि भाई maybe you should do this. नहीं हम नहीं करेंगे, आप दवाई लिख दो। So वही डिसाइड करते हैं कि what they want to do. But majority हमारे इंडिया के patients are very nice, they are very respectful, they listen to what you say, they treat you very well, and we take care of our patients. But yes, थोड़े ऐसे आ जाते हैं।
बट सर जैसे आपका बहुत ही बड़ा करियर स्पैन रहा है जहाँ पे आपने बहुत सारे पेशेंट्स और बहुत सारे केसेस के साथ डील किया हुआ है और चैलेंजिंग पेशेंट्स होते हैं, चैलेंजिंग केसेस होते हैं, लेकिन डॉक्टर तो बहुत बिजी रहते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपको रात में नींद आती है पीसफुल? वो तो होता ही है कि आपका एक केस मतलब जो आप बहुत टाइम से जिसका सॉल्यूशन निकाल रहे थे वो हो जाए तो यू हैव दैट Yes, सैटिस्फैक्शन, yes, you लेकिन get satisfaction. ऐसा होता है कि ये नहीं हो रहा है उसकी वजह से नींद ना आई हो? Exactly, exactly. कभी-कभी सपने में आता है. व्हाट? No, no, really, really. Sometimes at night when you just lie down and you know that there are 3, 4 difficult patients in the hospital, तो कई बार ऐसा सच सोच में आता है कि ये भी करना चाहिए, ये भी हो सकता है, मैंने ये तो नहीं छोड़ दिया ना, you get that as a doctor if you're bothered and you always want as a doctor कि मैं patient को छू लूँ और ठीक हो जाए. Every doctor wants that कि मैं ट्रीटमेंट करूँ और पेशेंट अच्छा है. Nobody will willingly, बहुत लोग कुछ पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि willingly मेरे डॉक्टर ने मेरा केस बिगाड़ा. ऐसा नहीं होता. Everybody wants कि मेरे हाथ से अच्छा हो जाए. राइट। So sometimes when that is very strong, ऐसा रात में ऐसा सोच आता है कि भाई अरे ये and you don't, it disturbs your sleep, या बीच में उठ गए रात को if you felt like drinking water और फिर सोच चालू हो गए कि भाई ये भी बाकी है, ये भी बाकी है, चलो ये किया जाए, that does happen and it's a part of, I think, like in any other profession, ये हमारे प्रोफेशन का कुछ थोड़ा स्ट्रेस रहता है. So it is राइट। there. Yeah. और बात करें अभी गैस और एसिडिटी की, Hmm. बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास आते होंगे कि यार Yes, बहुत yes, yes. गैस हो रहा है या फिर बहुत एसिडिक हो रहा है। Yeah, yeah. शाम को लोग चाय पीना बंद कर देते हैं, कॉफी पीना बंद कर देते हैं, Yes, यार yes. अभी एसिडिटी हो रहा है Yeah. इसलिए मैंने बंद कर दिया, अभी मैंने ये चालू किया, व्हाटएवर। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहोगे, कैसे वो अपना और आप उसको ट्रीट भी कैसे Yeah, करते yeah. हैं? So acidity and gas, these are all are similar things. जब भी कोई पेशेंट आके मुझे बताए कि मुझे गैस हो रहा है, मैं सबसे पहला बोलता हूँ आप एक्सप्लेन करो आप क्या बोल रहे हो, बिकॉज सबके लिए गैस अलग चीज है. कुछ लोग को छाती में जलन को गैस बोलते हैं, कुछ लोग को पेट फूल रहा है उसको गैस बोल रहे हैं. सो आई आस्क देम यू एक्सप्लेन व्हाट यू मीन बाय गैस. कभी कुछ लोग एसिडिटी, हमें एसिडिटी है, तो आई से व्हाट इज एसिडिटी, दिल से पेट फूल रहा है वो एसिडिटी है. सो आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि what exactly is the precise problem. If you're talking about acidity and gas, mostly it is because of increased acid production or because of gastritis. Gastritis मतलब फिर से itis आ गया. Gastric मतलब stomach का थोड़ा हल्का सूजन आता है, stomach lining का सूजन. So sometimes we give acidity tablets, जो उनको PPI, proton pump inhibitor बोलते हैं. We give them that to reduce their acidity. एंड डिपेंडिंग कि उनको कितने टाइम से तकलीफ है, कितना ट्रीटमेंट बाद पास्ट में लिया है, उस हिसाब से वी डिसाइड हाउ लॉन्ग द कोर्स विल बी. लाइक इफ समबडी हैज कंप्लेंट्स फॉर ओनली 4-5 days, तो हम उनको सिर्फ हफ्ते 10 दिन का गोली दे देंगे. इफ समबडी हैज फॉर अ लॉन्ग टाइम और अगर उनका कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है और बार बार गोली ले रहे हैं, तो हम ट्राई करेंगे भाई एक बार एंडोस्कोपी करके देखें भी कि कुछ और नहीं है. Are there ulcers? Is there something else going on? So in those cases we investigate. कई बार, but most of the cases of this acidity and gas, they are also lifestyle problems. अच्छा स्पाइसी खाना, मस्त ग्रेवी, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग कॉफी बार बार पीना, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग चाय. I find a lot of people who are in the office, जैसे ही चाय का राउंड आ गया सबने चाय ले लिया, 8-8-9-9 चाय हो रही है दिन की. तो अभी इतना आपने स्टमक पे जुल्म किया है तो थोड़ा उसको रेस्ट करना पड़ेगा. यस, जो चाय कम करना, कॉफी कम करना, दैट इज राइट, बट प्रॉब्ली मेडिसिन आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम. बहुत सारे पेशेंट्स आएंगे कि भाई हमने कितनी दवाई लिया, कोई फायदा नहीं हो रहा है, बट एक्चुअली इफ यू सी उन्होंने कंटिन्यूसली नहीं लिया होता है. वो 10 दिन लेके बंद किया, फिर से 10 दिन लेके बंद किया है. So generally, if you follow the course the doctor's given, sometimes we give it for 4 weeks, for 6 weeks or 8 weeks. Right. And we gradually in some patients taper करके बंद कर देते हैं. So then you get better results with these patients. And yes, then they will complain कि मेरे अंकल 90 साल के, वो अभी भी सब समोसा खाते हैं, उनको कुछ नहीं होता. वो you cannot have that argument. You have developed it, उन्होंने नहीं डेवलप किया है.
अभी somebody can argue कि मेरे 90 साल के चाचा है, वो 20 सिगरेट पी रहे, अभी तक कैंसर नहीं हुआ, अभी भैया नहीं हुआ, अच्छी बात है ना। अच्छी तो बात है। सो सर, जैसे आपने बोला कि गैस एसिडिटी में ये सब चीजें होती है, लेकिन देर आर पीपल जो काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, वो सब मेडिसिन भी लेते हैं। इज दैट गुड? Like you're talking of Eno and या soda and all. यस, सोडा Okay. ज्यादा लेते हैं। Yeah. So that is not doing any harm. Okay, suppose आपको you don't have acidity every day और एक आध बार कुछ खा के हो गया, you take Eno or you drink a soda, that is fine. पर if you're taking it every day, हर रोज Eno ले रहे हो, हर रोज सोडा ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं that means कि आपको long chronic issue है, आपका tissue is not so simple. So that is bad. That is not good because see, या तो अगर Eno that has sodium soda bicarbonate, कोई ओल्डर पेशेंट who's more than 40-45, उनको बीपी हो और अगर वो हर रोज Eno पी रहे हो, तो they are increasing their blood pressure. They can increase blood pressure. Okay. And अगर आप जैसे सोडा गैस एसिडिटी हुआ, थम्स अप पी लिया, कोक पी लिया, बैठ गया, दैट इज फाइन, वंस इन अ व्हाइल इट इज ओके। अगर हर रोज आप कोक एसिडिटी पी लो कि तीखा भी खाना है और बाद में पेप्सी भी पीना है कि एसिडिटी थम जाए, सो देन यू आर एडिंग मोर कैलोरीज, यू आर एडिंग मोर शुगर एंड यू आर जो एक्चुअल प्रॉब्लम यू आर नॉट एड्रेसिंग, सो वी डोंट रेकमेंड दैट। राइट। बट यस, अगर कभी एसिडिटी नहीं हो रहा और एक दिन हुआ तो चलेगा, दैट्स फाइन। ओके, तो अब बाकी के जो इंटेस्टाइन रिलेटेड जो भी डिजीज है, उसमें क्या क्या होता है? Okay, yes. There are lots of intestine diseases, and the two most common intestine diseases in which we see in India, which are long term, means जो लंबा चलता है, one is Crohn's disease and one is ulcerative colitis. Oh yeah, these are two intestine diseases which are there in our population. We are diagnosing more and more cases, and ये lifetime बीमारी है। दोनों बीमारी, क्रोन्स डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये दोनों में इंटेस्टाइन्स में अंदर छाले बनते हैं। या देयर आर अल्सर्स हैपनिंग ऑन द इनसाइड, एंड दीज टू डिजीजेस आर नॉट बिकॉज ऑफ फूड और कि कुछ खाने में आया इसलिए हुआ, ऐसा नहीं है। दे आर द एग्जैक्ट कॉज, वी स्टिल डू नॉट नो व्हाई दिस डिजीजेस हैपन। सम पीपल आर जेनेटिकली प्रोन एंड इन सम पीपल फॉर नो रीजन, कि फैमिली में किसी को नहीं था पर उनको हो जाता है, बट वी स्टिल डू नो द एग्जैक्ट रीजन क्यों क्रोन्स डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सर कोलाइटिस, ये कोलॉन में होता है, दैट कोलॉन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें अल्सर्स बनते हैं और स्टूल्स में म्यूकस और ब्लड आता रहता है। ये पेशेंट्स का क्या कंप्लेन हो रहा है, दे कम बैक मल्टीपल टाइम्स, दिन में 8-9 बार स्टूल जाना पड़ रहा है, हर टाइम स्टूल के साथ पानी और चिकना कुछ आता रहता है। वी डू कोलोनोस्कोपी, वी टेक अ बायोप्सी टू कंफर्म। अल्सरेटिव कोलाइटिस इज यूजुअली अ लाइफ टाइम डिजीज। इट इज जस्ट लाइक किसी को अगर डायबिटीज या ब्लड प्रेशर आया है तो आप मान लेते हो कि भाई ये लाइफ टाइम की बीमारी है। ऐसे ही दिस इज अ डिजीज ऑफ द कोलॉन, ऑफ द इंटेस्टाइन। इसकी गोली लाइफ टाइम चलती है, शुरुआत में डोज ज्यादा होता है, बाद में डोज कम होता है, पर उसको यू हैव टू मेंटेन दैट डोज टू कीप इट फाइन। लाइक द प्रॉब्लम वी हैव विद दीस पेशेंट्स इज वो ये मिट क्यों नहीं जाता, ये मिट क्यों नहीं जाता। इट इज नॉट, इट इज जस्ट लाइक blood pressure is a heart problem, diabetes is a pancreas problem, thyroid is a thyroid hormone problem, ये colon का problem है, ये नहीं मिटता, आपको लेना ही पड़ेगा दवाई। और लोग, people who adhere to the medicines, they generally, their quality of life is very good, means they can do anything in the world. Same, there's another disease just like ulcerative colitis, उसको Crohn's बोलते हैं। Crohn's is a disease जो small intestine, फूड पाइप, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन कहीं पे भी हो सकता है, उसमें भी छाले बनते बड़े बड़े। उसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग होता है, बट यस, दिस आल्सो रिक्वायर्स लाइफ टाइम ट्रीटमेंट। समटाइम्स द ट्रीटमेंट इज मोर एक्सपेंसिव इन क्रोन्स, बट ट्रीटमेंट से मोस्ट ऑफ द पीपल डू क्वाइट वेल। एंड बट द इम्पोर्टेंस विद दीज टू कंडीशंस इज कि लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलती है, and probably they might require colonoscopy or endoscopy once in 2-3 years to monitor क्या चल रहा है। एंड उसके जो मेडिसिन होते हैं, वो जो मेडिसिन लेते हैं, उसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स उनके बॉडी में होते हैं। देयर आर, दैट हैपेंस, बट वी हैव टू बैलेंस कि दवाई नहीं लिया तो क्या एडवर्स इफेक्ट है और दवाई लिया तो। सो इट इज ऑलवेज कि टेकिंग मेडिसिन इन सच कंडीशंस, टेकिंग मेडिसिन इज सेफर देन नॉट टेकिंग द मेडिसिन। बिकॉज व्हाट वी फाइंड इज सब क्रोनिक डिजीजेस में लोग को ये बहुत स्ट्रेस होता है कि भाई क्या साइड इफेक्ट क्या है मेडिसिन का,
अरे बाबा, साइड इफेक्ट गोली नहीं लेने का साइड इफेक्ट ज्यादा है. It's that sort of thing. Funny thing, sometimes I'll have alcoholic patients, tobacco chewing patients, and मैं दवाई लिखता हूँ तो बोलते कि इसका साइड इफेक्ट क्या है. So राइट. ये भी मिलता है हमें. सो अल्कोहल के बारे में बात करेंगे कि ये अल्कोहल जो है वो कैसे हमारे लिवर को या फिर हमारे स्टमक को या फिर उससे उसके वजह से क्या क्या डिजीज हमें होते हैं, उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं. Okay, yes. So alcohol, till couple of years ऐसा मानते थे कि small amount of alcohol हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, हम्म. ऐसा मानते थे. और बहुत लोगों को मजा आता था उसमें कि भी अल्कोहल हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, चलो थोड़ा पिया जाए. बट नाउ इट इज प्रूवन कि ऐसा नहीं है. देयर इज नो रिकमेंडेड सेफ लेवल ऑफ अल्कोहल. इट इज इंटॉक्सिकेंट. टेक एट योर रिस्क and keep as low as possible. It is like, कि भी तेज गाड़ी चलाना, it is risky but it is fun. तो आप ऐसा ही अल्कोहल को ऐसे ही मानो. यू आर ड्राइविंग हाई स्पीड कार, कीप इट लेस. अवॉइड कर सकते हो अवॉइड करो. यू कैन एंजॉय विदाउट अल्कोहल ऑल्सो. एंड इफ यू वांट टू हैव अल्कोहल, यू वांट टू एंजॉय लाइक दैट, ठीक है, बट यू लिमिट. जनरली लोग ऑलवेज आस्क मी, भाई कितना पी सकते, कितना पी सकते. हम बोलते कि भी नहीं पीना चाहिए, पर वो जवाब किसी को पसंद नहीं है. So arbitrarily people have come up to the point of 2 pegs a week is kind of, I'll not say safe, but you can be tell them भाई इसको क्रॉस मत करो. Okay, because excess alcohol to alcohol exposure is associated with cancers, stomach problems, acidity. Excess alcohol can worsen your gut health, worsens your gut health, reduces your immunity. Excess alcohol can reduce men में testosterone को reduce करता है. Excess alcohol in women particularly. If women, like if suppose a man is drinking 500 ml of alcohol every day and then gets liver disease, the woman can get in 100 ml or maybe even 50 ml. Oh. So women and alcohol, वो तो उनको तो दूर ही रहना चाहिए उससे. Yeah, I don't know. We cannot say that this is the safe limit, but as less as possible. Okay. As less as possible. Right. So जैसे कि आपने बोला कि आपसे लोग पूछते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मुझे ये बहुत ही क्यूरियोसिटी है कि जब आप किसी शादी में जाते हैं आप रिलेटिव्स के घर जाते हैं, गेट टुगेदर में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, तब आप लोग आपसे क्या पूछते हैं? कैसे हैं अजय जी, हाउ आर यू? ऐसा पूछते हैं? Yeah, they ask me. सबसे पहले आएंगे कि भाई ओ कैसे हो, कैसा है, हॉस्पिटल में क्या चल रहा है. फिर आके हल्के से पूछेंगे कि भैया यहाँ पे थोड़ा गैस हो रहा है, उसका कोई दवा लिख के दो ना. ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब. अभी क्या कर सकते हैं. रिलेटिव के घर जाएंगे तो सब फाइल निकल जाएंगे कबाड़ में से और दिखाएंगे कि देखो ये रिपोर्ट्स, देख लिए रिपोर्ट्स. एंड वो थोड़ा इरिटेटिंग इसलिए होता है बिकॉज यू कैन नॉट सी इट लाइटली. यू हैव टू सी इट सीरियसली, बिकॉज योर ओपिनियन इज योर ओपिनियन. राइट. Or if you miss something or if you have not seen properly, you might give a wrong opinion. So कभी कभी I've now got used to saying कि भाई आज मैं थक गया, आज मैं नहीं देखने वाला होगा. अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं चलो आज देखा जाए तो देखते हैं. और if it's something too complicated, I feel it is नहीं बहुत कुछ ज्यादा है, I tell them नहीं आप हॉस्पिटल पे आ जाओ, यहाँ से मेरे से कुछ छूट जाएगा. I might give a wrong advice. But yes, small away, it's a part and parcel, you know a doctor थोड़ा कुछ. Right. Like I suppose stock market में पूछते हैं कि तू टिप दे दो ना. Right. That type of thing, so it's ठीक है, that's fine. Right. और आपको मतलब जैसे आपके कोई रिलेटिव्स हैं वो दूसरे सिटीज में रहते हैं और वहाँ पे किसी डॉक्टर को दिखाया है, फिर आपको व्हाट्सएप मैसेजेस आएंगे, रिपोर्ट्स दिखाएंगे? Yes, lot of time the report, they'll send हमारे डॉक्टर ने ये लिखा है, क्या ये सही है? My usual answer is, because I have not seen them, I have not touched them, मुझे नहीं मालूम पूरा हिस्ट्री. मैं जनरली बोलता हूँ कि जनरली वो डॉक्टर ने सही किया होगा, मोस्टली तो सही किया होगा, because see every doctor wants their patient to get better. So I tell them, you trust him. If you come to Ahmedabad or if you come to my city, I'll check him. But if he's doing there, he knows what he's doing, वो सही करेगा. और आपको डाउट हो रहा है तो दूसरा ओपिनियन ले लो. I usually tend to be on the side कि भाई शायद mostly the doctor what is doing is right.
ओके, अब कुछ रेमेडीज चाहिए हमें हमारे जो भी व्यूवर्स हैं Oh उनके yes, लिए yes, कि yes, yes. डेली रूटीन में क्या वो चेंज कर सकते हैं जिससे उनको गैस या एसिडिटी ना हो। Hmm. आप क्या रेकमेंड करेंगे उनके डाइट में कुछ इंक्लूड करने के लिए? See, overall, generally, let us talk general for good या gastric and intestinal health. Avoid ultra processed foods. Ultra processed matlab heavily packaged foods, all this wafers, all that, to avoid that. Number one, keep as less as possible. Number one, avoid that. Have some amount of raw food in your diet, vegetable or salad or fruits. बट कभी उसको बहुत एक्स्ट्रा एक्सेसिव मत करना। जैसे कुछ लोग ऐसा फैट डाइट्स में जाते पूरा दिन सैलेड खाएंगे। एक्चुअली व्हेन यू डू दैट यू माइट हैव मोर गैस एंड मोर ब्लोटिंग, सो हैव एवरीथिंग इन मॉडरेशन. And another thing I would say is to keep dinner little light and try to keep the gap between dinner or sleeping और मतलब डिनर और सोने के बीच का टाइम एटलीस्ट 3 आवर्स जितना हो तो अच्छा है. कभी कभी नहीं पॉसिबल होता है, कुछ लोग रात को 9:30-10 बजे आ जाते हैं एंड देन दे हैव टू स्लीप एट 11 o'clock. तो ऐसे पेशेंट्स को आई एडवाइस कि आपका जितना फूड इनटेक है शिफ्ट टू द मॉर्निंग. जैसा ब्रेकफास्ट और लंच को हेवियर करना, डिनर थोड़ा हल्का लाइट करना. डू नॉट हैव समथिंग स्पाइसी एट नाइट. और अगर आपको कुछ अच्छा टेस्टी खाना है तो सैटरडे को खाओ. सैटरडे नाइट आप एंजॉय करो, स्लीप लेट, गेट अप लेट, ठीक है. दैट्स व्हाट आई वुड एडवाइस बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू एंजॉय लाइफ. राइट, राइट। और कुछ ऐसा आप सजेस्ट करेंगे जैसे कि सोडा आपने बोला कि दैट इज ओके अगर Okay, once in a while. हाँ, Then there are चाय, some कॉफी। things. There are some things in our kitchen which can help us, which are proven, like ginger for nausea. ओके, आपको nausea लग रहा है. I'm not saying that you don't take a medicine, but if you don't have medicine, you have mild nausea. Chewing ginger might help in nausea, might help in motion sickness. It's proven. ओके, Then pudina is known to be, it's called a carminative. Carminative matlab something which pleases the gut, which makes you feel comfortable. Even hing, asafoetida, that is also carminative. In fact, if you know, बच्चे थे तब कभी पेट में कुछ हुआ तो मम्मी हींग लगाते थे. यस, So it does work, but it won't work in a severe situation. Or mild थोड़ा कुछ उसमें it can give you some mild help. So that. Then diarrhea हुआ तो avoid milk. Any gastric issue, any diarrhea, avoid milk. Switch to curd. Any gastric issue, you reduce wheat consumption slightly. This is the normal advice we give to the patients. कभी सर किसी को शायद महीने में एक आध बार स्टूल में ब्लड पास हो गया है तो उसको क्या करना चाहिए? टेंशन लेना चाहिए, दूसरे दिन डॉक्टर को दिखा देना चाहिए? व्हाट शुड बी द If it is happening too often, yes, we need to show. Also we have to see the context. मतलब किस stage, suppose older patient जैसे 40-50 years के ऊपर, आपका वजन भी कम हो रहा है, आपको भूख नहीं लग रही है और 2-3 बार ऐसा स्टूल आया तो दिखाना चाहिए. बट सपोज एक बार बहुत हार्ड स्टूल, बहुत कॉन्स्टिपेशन हुआ और आपको हल्का ब्लड आया, इट कुड बी अ माइल्ड टेयर और अ माइल्ड कट. और अगर वो अपने आप हील होता है इट इज फाइन. बट इफ इट रिपीट्स या वो ब्लड के साथ देयर आर अदर थिंग्स, वेट लॉस, लॉस ऑफ एपेटाइट, दिस वी कॉल देम डेंजर साइंस, तो उसको इग्नोर मत करना. Thank you so much, sir. It was absolute pleasure having you on this podcast. Thank you. Let's talk. और बहुत सारी बातें हमने की और बहुत सारे टेक अवेज हैं जो हमारे व्यूअर्स यहाँ से लेके जाएंगे कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए. और बहुत ही बड़ी बात, लाइफस्टाइल. दैट इज योर फेवरेट वर्ड आई थिंक. तो लाइफस्टाइल में एक सर ने ऑफ द कैमरा एक बात ये भी बताइए कि कॉफी पीनी चाहिए, राइट? Oh yes, yes, yes. Liver diseases. Coffee is the one thing which has been found of all the things humans consume, which is somewhat liver protective. Okay. In fact, मेरे most of my liver patients में उनको सब prescription में 2 cups coffee. And वो बहुत surprise होते हैं कि हमने तो कॉफी बंद किया लिवर की तकलीफ हुई इसलिए. और they think coffee is bad. I don't know. A lot of people think coffee से constipation भी होता है. अरे नहीं, ऐसा नहीं है. Lot coffee drinkers, you ask them, कॉफी जाके ही कई बार स्टूल हो जाता है. राइट. So with coffee, there are lots of chemicals in coffee, and there is some chemicals which are liver protective in some way. Most of my fatty liver patients, I advise them to drink coffee in any form. It has to be a little stronger. If you want to lose weight, then black coffee is known to suppress appetite.
बट आई नेवर रिकमेंड टू मच कॉफी बिकॉज वापस उसमें एसिडिटी हो जाएगा, गैस हो जाएगा. एक्सेस कॉफी से नींद नहीं आती, दैट कैन डिस्टर्ब योर स्लीप साइकिल. राइट. इरिटेबल हो सकते हैं. एक्सेस कॉफी पीने से हेडेक भी हो सकता है. सो कॉफी इज फाइन. That's 2 one cups of thing. 2 cups of liver patients, and I always tell them कि एक सुबह को ले लो, एक दोपहर को ले लो. Don't take in the evening. We want you to sleep well also. थैंक यू सो मच सर, इट वाज प्लेजर हैविंग यू ऑन Thank दिस you. पॉडकास्ट लेट्स टॉक. बहुत सारी बातें हुई और व्यूअर्स जो हैं बहुत कुछ लेके जाएंगे, स्पेशली 2 cups ऑफ कॉफी एंड लाइफस्टाइल. Lifestyle. थैंक यू. Thank you.